आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। विपक्ष के प्रदर्शन पर बोले स्पीकर ओम बिरला, संसद में मेज तोड़ने नहीं आए। चुनाव आयोग नहीं कर रहा अपना काम, एसआईआर मुद्दे पर राहुल गांधी ने इसी के बयान को बताया बकवास। राहुल गांधी को इस देश से कोई मतलब नहीं, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर हमला। निर्दोष साबित हो गए तो अपील क्यों, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस को लेकर ओवैसी का केंद्र और महाराष्ट्र सरकार पर हमला। खुल्लम खुल्ला बेईमानी, बिहार चुनाव बहिष्कार का विकल्प खुला, तेजस्वी यादव बोले सभी दलों से करेंगे बात। रूस में 49 लोगों को ले जा रहा प्लेन क्रैश, मिला मलबा, सभी के मारे जाने की आशंका। अब समाचार विस्तार से। संसद के मानसून सत्र में विपक्षी सांसदों की ओर से हंगामा लगातार जारी है। इस हंगामे की वजह से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं चल पा रही है। बार बार कार्यवाही को स्थगित करना पड़ रहा है। संसद में आज सत्र के लगातार चौथे दिन विपक्षी सांसद शांत नहीं हुए और हंगामा करते रहे तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसके लिए कांग्रेस सांसदों को फटकार लगाई। माननीय सदस्यगण, सेकंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन सर, सेकंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आपका समय होता है जिसमें आप जनता की अपेक्षाएं, उनके महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हैं। सरकार की जवाबदेही होती है। कई मंत्रालय विभागों के अंदर आपके हुए उठायों से मंत्रालय विभाग में जवाब देते होती है। और मुझे कई मान्य सदस्यों ने कहा कि प्रश्नकाल बहुत मुश्किल से उनका आता है और आपका व्यवहार जिस तरीके से रहता है ये लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज बिहार में जारी मतदाता सूची के एसआईआर मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग के बयान को बकवास करार दिया। मानसून सत्र के चौथे दिन भी इंडिया गठबंधन के कई घटक दलों ने एसआईआर मुद्दे को लेकर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही दोनों सदन की कार्यवाही में गतिरोध जारी कर रहा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के बयान को बकवास बताते हुए कहा कि अगर आपको लग रहा है कि आप बच निकलेंगे तो आप गलत हैं। मैंने जो कल बोला था, देखिए बहुत सीरियस मैटर है। इलेक्शन कमीशन इज नॉट फंक्शनिंग as the election commission of India. Today they made some statement. This is complete nonsense, right? The fact of the matter is that election commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of election commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. Okay? And we just looked at one constituency and we found this. And I'm absolutely convinced that constituency after constituency, this is the drama that is taking place. Okay? Thousands and thousands of new voters. New voters. How old are they? 50, 45, 60, 65. New voters. Thousands and thousands and thousands, one constituency. Yes. And this is one thing, right? Voter deletion, voter addition. New voters who are 18, who are way above 18. So we have caught them. Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it. Because we are going to come for you. क्या चुनाव का बहिष्कार? मुंबई में 11 जुलाई 2006 को सीरियल बम ब्लास्ट मामले में सोमवार को हाई कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था। इस फैसले पर महाराष्ट्र सरकार ने आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसले पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही साफ किया गया है कि जेल से रिहा हुए लोगों को दोबारा जेल में नहीं डाला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के इस फैसले को अन्य मामलों में मिसाल के तौर पर नहीं माना जाएगा। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट भी हमें उम्मीद है कि रिलीज करेगी, क्योंकि हमें न्यायालय पे भरोसा है। और जिस तरीके से बारीक बीच से हाई कोर्ट वालों ने उनकी जांच पड़ताल की और उन्हें महसूस जैसा हुआ उस हिसाब से उन्होंने जजमेंट लिखा, इसी तरह मुझको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसी तरीके से उसको जांच पड़ताल करेगी और इंशाल्लाह वहां से भी हमें रिलीज मिलेगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, तो आप
क्या स्टे है? कहीं आप भी बात हुई होगी वकील से? नहीं, अभी तक तो मैंने देखा नहीं, ऐसा कुछ मालूम पड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, और दूसरों से सुना है कि उन्होंने ये दिया है कि हम जो बाहर आ गए उनके ऊपर कोई वापस उनको रिटर्न लेना नहीं चाहते, लेकिन जो लोग को इस चीज से रिलीज मिली है उसका बेनिफिट दूसरे मकोगा के ऊपर ना मिले, उस बेस पे स्टे दिया उनको। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको लगता, उम्मीद है कि ये लोग जो बाहर आ गए अब इंशाल्लाह बाहर ही रहेंगे, और हमें सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है, इनके साथ इंसाफ होगा। आपका नाम बता दीजिए और किनके भाई हैं? मेरा नाम मकसूद अहमद मोहम्मद इब्राहिम है। मैं डॉक्टर तनवीर अंसारी का बड़ा भाई हूँ। तनवीर घर पे आ गए? अल्हम्दुलिल्लाह घर पे आ गए। क्या बातचीत हुई? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो उनको भी खुशी का बहुत इजहार था। वो 19 साल के बाद वो अपनी फैमिली से मिल रहे थे, बहुत खुश थे, और खासकर वो बोल रहे थे कि मैं जमीयत का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतनी मेहनत करी, और बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ हाई कोर्ट के उन जजों का जिन्होंने हमारा केस पूरी बारीक बीनी से जांच पड़ताल की और इस नतीजे पे पहुंचे कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए और इन्हें रिहा कराना चाहिए। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को इस देश से कोई मतलब नहीं है, वे सीरियस नेता नहीं हैं और नियम कानून देखते ही नहीं हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हम लोगों की जीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब भी पाकिस्तान से बात होगी पीओके पर होगी। मुझे लगता है कि इस देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब विपक्ष के नेता को इस देश से कोई मतलब ही नहीं है। कभी आपने उनको सीरियस पॉलिटिक्स करते हुए देखा है? 2 मिनट आते हैं, मीडिया में बोलते हैं और चले जाते हैं। कई एक ऐसे सेशन है जिसमें कि उनकी अटेंडेंस 0 है, और उसके बाद उनको अपेक्षा होती है कि पार्लियामेंट में वो जब खड़ा हो उनके लिए माइक खड़ा हो जाए। पार्लियामेंट में आपको पता है एथिक्स है, रूल 349 है, वो ये कहता है कि आप बोलकर तुरंत बाहर नहीं जा सकते, आपको यदि बोलना है तो वहां बैठना है। मुझे लगता है कि उन्होंने नियम कानून पढ़ा ही नहीं। दूसरा, यदि उनको सरकार चलाने का थोड़ा भी अनुभव होता, मुझे लगता है कि उनको ट्रेनिंग लेनी चाहिए। खरगे जी से ही ट्रेनिंग ले लें, किसी दूसरे से नहीं ले लें। उनके अध्यक्ष तो कम से कम मंत्री रहे हैं। कि एक रिपोर्ट होती है, प्रोविजनल रिपोर्ट होती है, एक होती है कि फाइनल रिपोर्ट होती है। तो प्रोविजनल रिपोर्ट यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी जीत हो गई है। अब परमानेंट जो रिपोर्ट बनेगी, जिसको फाइनल रिपोर्ट कहते हैं, जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हम ले लेंगे तब आपको फाइनल रिपोर्ट आपको बताने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम देश को, दुनिया को बता देंगे, क्योंकि न्यू नॉर्मल जो है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब भी अब पाकिस्तान से बात होगी तो केवल हमारा जो हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है 1947-48 से, उसी के बारे में बात होगी। तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको मूर्खतापूर्ण ही बात कहेंगे। तो कई एक चीजें हैं। मैं दूसरी बात और कह दे रहा हूं। मुंबई में हुए ट्रेन ब्लास्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जेल से हुए रिहा दोषियों को दोबारा जेल भेजने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाई कोर्ट के फैसले को रोक लगाते हुए यह कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जो दोषी रिहा हुए हैं उन्हें फिर से जेल जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि उन्हें निर्दोष न माना जाए। इस पूरे घटनाक्रम पर MIM चीफ असदुद्दीन अवैसी का बयान सामने आया है। अवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। मैं केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार से पूछता हूं कि जब वे पूरी तरह से निर्दोष साबित हुए हैं तो यह अपील क्यों की जा रही है। कोर्ट ने उस जजमेंट के ऊपर स्टे दिया है और ये कहा है कि जो जेल से निकल गए थे, जो एक्यूज 18 साल के बाद, उनको दोबारा अरेस्ट नहीं किया जाएगा। मैं केंद्र सरकार से और महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाह रहा हूं कि आप ये अपील क्यों डाल रहे भाई, जब वो लोग लीगली इनोसेंट नहीं है बल्कि कंप्लीटली इनोसेंट हैं, राइट। दूसरा ये है कि हम बीजेपी से और केंद्र सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि कल अगर मालेगांव ब्लास्ट में, और महाराष्ट्र सरकार से, मालेगांव ब्लास्ट में अगर कल वो भी रिजर्व फॉर जजमेंट है, मिसाल के तौर पर मान लिया जाए जो नहीं होना चाहिए, अगर कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो एक्यूज्ड एक्विट हो गए तो अपील करेंगे आप। दूसरी बात यह है कि मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था 2008 में, उसमें 8-10 लोगों की मौत हुई, अपील ही नहीं की उसमें।
क्यों नहीं की अपील? आप ही की सरकार थी ना, बीजेपी से आपने अपील नहीं की। तीसरा, अजमेर ब्लास्ट का आप अपील नहीं करते। तो ये जो पॉलिसी है, टेररिज्म को रोकना चाहिए, टेररिज्म को खत्म करना चाहिए, मगर अगर सरकार अगर एक्यूज का रिलीजन देखकर अगर अपील करेगी तो फिर ये टेररिज्म से फाइट तो कॉम्प्रोमाइज है आपकी, ये हम बोलना चाह रहे हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से जुड़ी खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके आवास को लेकर चल रही सील की खबरें गलत हैं। उन्होंने कहा कि यह केवल अफवाह थी और पीआईबी ने स्पष्ट कर दिया है कि उपराष्ट्रपति का आवास न तो सील किया गया है और न ही सोशल मीडिया पर कोई पाबंदी लगाई गई है। कल शाम को मीडिया ने सवाल पूछे और तमाम सोशल मीडिया पर था और चैनलों पर भी रहा कुछ कि उनका घर सील कर दिया गया है, सोशल मीडिया को बाहर कर दिया गया है। तो उस बैकग्राउंड में बात चली थी। अब पीआईबी ने क्लियर कर दिया तो मामला सॉल्व हो गया कि उनका घर सील नहीं हुआ है, ना सोशल मीडिया को बाहर किया गया है। तो मैटर स्टैंड्स क्लैरिफाइड, स्पष्टीकरण हो गया। हाँ, रेवंत रेड्डी जी ने तो सुझाव दिया कि बीजेपी से ही बंडारू दत्तात्रेय हैं, उनका हो जाए। खैर, वो तो इंडिया गठबंधन का तो सहमति नहीं है, लेकिन विभिन्न विचार आ रहे हैं इसमें। अब पहले कुछ कहना मुश्किल होगा। अब हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, खड़गे जी हैं, देखते हैं कि क्या डिसीजन लेते हैं, उसके बाद में इंडिया गठबंधन में क्या फैसला होता है, किस तरह का। तो अभी इन चीज़ों पर अटकलें ही लगाई जा सकती हैं, इसलिए कोई जवाब नहीं दिया जा सकता कि किस तरह का उम्मीदवार विपक्ष खड़ा करेगा कि नहीं खड़ा करेगा उपराष्ट्रपति पद के लिए। आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि हम संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि हम पिछले 3 दिनों से संसद के अंदर अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। सरकार सभी राज्यों में स्कूल बंद करके शिक्षा का अधिकार छीन रही है। वे गरीब बच्चों का अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इस तख्ती के जरिए जो 3 दिन से पार्लियामेंट में नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि सदन नहीं चल रहा, वो आज यहाँ पार्लियामेंट के बाद विरोध दर्ज करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने चुन के भेजा है उनके बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़नी। शिक्षा के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने अपने पहले नारे में शिक्षित बनने कहा, लेकिन सरकार शिक्षा के अधिकार को छीन रही है। 27,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, 10,000 से ज्यादा बंद किए छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में बंद कर दिए, राजस्थान में, सभी सरकारें कर रही। मैं पूछना चाहता हूं कि शिक्षा छीन कर क्या करना चाहते हो? स्कूल जाएगा दूर तो बच्चे बनेंगे मजदूर। पढ़ लिख कर जो बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बने, कमजोर वर्ग के लोग जो है, जो जमीन से निकल के आके और फर्श से अर्श तक पहुंचे, आज उनके बच्चों के भविष्य को रोकने का काम सरकार कर रही है। ये स्कूल नहीं बंद की जा रही, गरीबों के बच्चों के भविष्य को छीनने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए हम लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि सदन चल नहीं पा रहा है, इसलिए मैं अपनी बात उठा नहीं पा रहा। यस। तो सवाल तो सरकार भी ये कह रही है कि विपक्ष सदन चलाने ही नहीं दे रहा है। SIR के मुद्दे को लेकर रोज विपक्ष यहाँ पर। मैं तो चाहता हूँ SIR पे चर्चा हो। मैं तो विपक्ष से भी कह रहा हूँ कि वो सरकार से बात करे, चर्चा करे। मैं तो BSc की उसमें नहीं हूँ, कमेटी में। मैं होता तो मैं सरकार से कहता कि वो विस्तृत चर्चा कराए, जो भी विषय है चर्चा कराए, सदन चलने दे, बहुत सारे मुद्दे उठेंगे, समस्याओं का हल होगा। मैं तो सदन के चलने के पक्ष में हूँ, लेकिन सवाल ये है, आप महसूस करके देखो, स्कूल बंद होंगे, किसका भविष्य उजड़ेगा? गरीबों का। 50 बच्चों का भविष्य आप कह रहे हैं कि 50 से कम को बंद करेंगे। एक वोट से सरकार गिर जाती है, अटल जी की सरकार गिरी थी देश के सामने, एक वोट से आदमी चुनाव हार जाता है। आप कह रहे हैं 50 बच्चों का भविष्य मायने नहीं रखता, हमारे लिए मायने रखता है। अगर आप हमारी बात नहीं सुनोगे, इस जो है इस पॉलिसी को बंद नहीं करोगे, तो हम लोग सड़कें भर देंगे, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, गरीबों के बच्चों के भविष्य के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और हमने तो ये भी कहा है कि हमें सौंप दीजिए ना, ये सारी पाठशाला फंड भी ना दीजिए, हमारे कार्यकर्ता स्कूल को चलाने का, प्राइवेट स्कूल से अच्छी शिक्षा देने का काम करें। मैं गारंटी देता हूं आपको, आप 1 साल बाद एनालिसिस करवा लेना, आकलन करवा लेना, लेकिन स्कूल बंद करके बच्चों के भविष्य को बंद करने का काम ना करें। इसके लिए हम लोग हर लड़ाई लड़ेंगे, सड़क में, सदन पे, तमाम जगह। तो सदन में क्या आप ये बात रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। बात करने का मौका दे सदन। मैं विपक्ष के लोगों से भी कहूंगा और सरकार के लोगों से भी सदन चलने दे। और आप जानती हैं सरकार के हाथ में सदन चलाना, अगर सरकार चाहेगी तो सदन चलेगा, कोई भी नहीं रोक सकता है। ज्यादा 1 घंटा चिल्ला लेंगे, उसके बाद वॉकआउट कर जाएंगे। तो आप भी जानते हैं और क्या हो रहा है, कौन नहीं चलने दे रहा है, कौन चलने दे रहा है। मैं तो चाहता हूँ चलेंगे तो मुद्दों पर चर्चा होगी। बिहार में जारी SIR का विपक्षी दल जोरों शोर से विरोध कर रहा है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है।
तेजस्वी यादव ने मीडिया से कहा कि हम लोग चुनाव बहिष्कार पर चर्चा कर सकते हैं, ये विकल्प हमारे पास खुला है। जब बेईमानी करना है तो हम लोग मिलकर बहिष्कार पर विचार कर सकते हैं। हम महागठबंधन के सभी दलों से बात करेंगे। बहिष्कार को लेकर जो चर्चा है भाई, जब एक बात स्पष्ट है, सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है। और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। चुनाव दूसरे पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, दूसरे नेताओं से। हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। 28 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, तो होगा तो उसमें भी हम लोग पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया, इसके बारे में तो नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आधार का सलाह दिया, इसके बारे में सरकार में विजय चौधरी वगैरह क्यों नहीं बोले कुछ? क्योंकि छुपाना है, बचाना है चुनाव आयोग को। मिले हुए लोग हैं ये लोग। थैंक यू। और अभी असली खेला तो 1 अगस्त के बाद ये लोग करेंगे। क्या बोलते हो, ARO जो ERO जो होते हैं, ERO जो है, असली खेला तो 1 अगस्त के बाद होना है। अभी तो बिना डॉक्यूमेंट के लोग अपने साइन करके अपने भर के अपलोड कर लिया, ठप्पी मार के। अभी 1 अगस्त के बाद असली चुनाव आयोग खेला खेलने जा रही है। हम लोगों की नजर है और हम लोगों के पास खुला विकल्प है। बेईमानी करना है, लोकतंत्र को तुम खत्म कर रहे हो, जनता का, गरीब का अधिकार छीन रहे हो, उसका अस्तित्व मिटा रहे हो, तो चुनाव का क्या मतलब है? ऐसे एक्सटेंशन दे दीजिए सरकार को। वहीं केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के चुनाव बहिष्कार वाले बयान पर कहा कि अब उन्हें लग रहा है कि वो चुनाव हार जाएंगे। जब तक नकली वोटर नहीं रहेगा तब तक चुनाव कैसे जीतेंगे? जब जल्दसाजी पकड़ी गई तो कह रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। मान लिए उनको लग रहा है कि चुनाव हार जाएंगे, जब तक नकली वोटर नहीं रहेगा तब तक चुनाव कैसे जीतेंगे? तो नकली वोटर के आधार पर जब जालसाजी ही करना है तो जालसाजी का क्या जवाब है? जब जालसाजी पकड़ी गई तो कहेंगे कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये तो आपको निर्णय करना है। सर, लगातार 4 दिन से SIR के मुद्दे पर ही विपक्ष नहीं चलने दे रहा सदन। कौन सा विपक्ष? आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बिहार में जारी मतदाता सूची पुनरीक्षण के बीच चुनाव बहिष्कार की धमकी दी है। इस पर सांसद पप्पू यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। सांसद पप्पू यादव ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के चुनाव बहिष्कार वाले बयान पर कहा, यदि उन्होंने ये बात कही है तो उन्हें स्वतंत्र बात करनी ही चाहिए। सर देखिए, विपक्ष के नेता हैं, निश्चित रूप से यदि उन्होंने यह बात कही है तो उनको स्वतंत्र बात करनी ही चाहिए। लेकिन हमारा विश्वास सर्वोच्च न्यायालय के साथ है, हमारा विश्वास इस सदन के साथ है। हर कीमत पर सदन में हमारी बात दबाई जाएगी तो सर्वोच्च न्यायालय है, वहां तो नहीं दबाई जाएगी ना। और जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो हम चाहेंगे कि जो बात तेजस्वी जी ने कहा है, सुझाव दिया है, वो तो अंतिम प्रक्रिया है। पहले हम सब लोग मिलकर लोकसभा और विधानसभा से इस्तीफा दें और सत्ता पक्ष को अकेला हाउस चलाने दें। वहीं रूस के अमूर इलाके में अंगारा एयरलाइंस का एक प्लेन क्रैश हो गया। इसमें 49 यात्री सवार थे। रूस की सेना को एक मलबा मिला है, जिससे के बाद राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया है। यह प्लेन कुछ घंटे पहले रडार से गायब हो गया था। प्लेन क्रैश में सभी 49 लोग मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक N24 कोड से संचालित हो रहे इस प्लेन में 5 बच्चों समेत 43 यात्री सवार थे। वहीं 6 चालक दल के सदस्य भी विमान में मौजूद थे। एक न्यूज़ के मुताबिक विमान को टिंडा एयरपोर्ट पर उतरना था, लेकिन पहले प्रयास में यह सफल नहीं हुआ, जिसके बाद पायलट ने इसे फिर से उतारने की कोशिश की, लेकिन विमान 15 किलोमीटर दूर जाकर क्रैश हो गया। विमान का मलबा एक जंगल में मिला है। अंगारा एयरलाइंस के विमान AN24 में 2 महीने पहले ही रनवे पर आग लग गई थी। विमान जैसे ही क्रेनेस्क में लैंड कर रहा था, वैसे ही उसका नोज टूट गया, जिसकी वजह से विमान में आग लगी। हालांकि उस वक्त कोई हताहत नहीं हुआ था। जुलाई 2023 में AN24 सीरीज का एक विमान क्रैश हो गया था।
विमान में उस वक्त 37 यात्री सवार थे। अंगारा एयरलाइंस ईस्टलैंड समूह का एक उपकरण है। इसकी स्थापना साल 2000 में की गई थी। रूस और सर्बिया में घरेलू उड़ानों की ये प्रमुख एयरलाइंस है। अंगारा घरेलू उड़ानों के साथ साथ चार्टर उड़ानें भी संचालित करती है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दे इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।